नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 13 अगस्त के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। अब मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 अगस्त को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीरेंद्र पाल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये किया गया है केन्या देश में। केन्या आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है केन्या। केन्या पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या के राष्ट्रपति हैं उहुरु केनियात्ता। राष्ट्रपति कौन है? उहुरु केनियात्ता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा रिकवरी सेंटर कृषि में किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। और मैंने कल ही आपको एक क्वेश्चन बताया था, शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। CM है भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और राज्यसभा की सीटें हैं 5, लोकसभा की सीटें हैं 11। और जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है वो पड़ता है बिलासपुर के अंदर। और छत्तीसगढ़ में अभी एक नया रायपुर शहर है, उसका नाम बदलकर अटल नगर रखा गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में पुलिस डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। ई लोक अदालत भी छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू की गई है। गौ धन न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। ये हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। कौन? प्रकाश जावड़ेकर। तो ये पुस्तक का विमोचन किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। इसके अंदर पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, मतलब इसमें डिटेल दी हुई है। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, उनके 3 साल के कार्यकाल के बारे में इसमें डिटेल में वर्णन किया गया है इस बुक के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो ये किया है बिहार राज्य ने। बिहार आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है बिहार। बिहार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बिहार का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बिहार की राजधानी है पटना। CM है नीतीश कुमार। और जो बिहार के राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान। बिहार की राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो वो हैं 16। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16। और लोकसभा की सीटें हैं 40।
और बिहार के अंदर विधान परिषद भी लागू होती है, तो विधान परिषद की सीटें हैं 75। और जो बिहार का उच्च न्यायालय है वो पड़ता है पटना के अंदर। और बिहार के अंदर एक वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो ये की है गुजरात सरकार ने। गुजरात आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है गुजरात। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 26। गुजरात सोलर से बिजली उत्पादन करने वाला पूरे भारत में पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात के अंदर शुरू किया गया है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध भी है, जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है कि जो सरदार सरोवर बांध है वो किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात के अंदर। रेशम प्रसंस्करण केंद्र भी गुजरात के अंदर खोला गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र का मुंबई शहर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये किया है पेटीएम ने। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा के अंदर। पेटीएम की स्थापना विजय शेखर शर्मा ने की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है आर.के. माथुर ने। आर.के. माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है, पहले जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता था, लेकिन जब से ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने हैं तो अब ये लद्दाख के अंदर पड़ता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। तो आज के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है? तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।